मुठभेड़ के दौरान एम्बुश में जी तो उसको गोली लगी, कोमा में चला गया था, गोली लग गई थी, जी मिलिट्री हॉस्पिटल में था। 8 दिन के बाद में डेथ बॉडी यहाँ पर आई थी 28 तारीख को। हुजूम मच गया था यहाँ गोरखपुर के अंदर में। जिस समय पाकिस्तान जो है 14 अगस्त मना रहा था, जी जी तो उसी दौरान जो है 14 अगस्त को ही रात को मुठभेड़ के दौरान एम्बुश में जी तो उसको गोली लगी। जी जी विशेष सूत्रों से हमको पता लगा बाद में। जी तो खबर होने के बाद में तो काफ़ी दिन के बाद हमको पता लगने के बाद में जब वो कोमा में चला गया था, गोली लग गई थी, जी मिलिट्री हॉस्पिटल में था। जी जी तो वहाँ जाके जब उसकी मृत्यु हुई, 8 दिन के बाद में डेथ बॉडी यहाँ पर आई थी 28 तारीख को। जी तो उसके दौरान जो है यहाँ पर जो है वहाँ जिस तरह से कि हुजूम मच गया था यहाँ गोरखपुर के अंदर में जी जी कि तो जब शहादत हुई तो वहाँ यहाँ की पब्लिक जनता पूरा उठ खड़ी हुई। पूरा जो है उसकी डेथ बॉडी को पूरे गोरखपुर शहर के अंदर ले जाकर राजघाट में जाकर उनका जो भी वहाँ पर हमारे नेतागण वगैरह आए हुए थे, जी जी योगी जी भी आए हुए थे जी हमारे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जी जी बाकी उसके बाद में अब दिनचर्या चल ही रहा है। नहीं सर, एक बात ये बताइए, जैसे उनका किस तरीके से सेना में जाना हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सेना में जाने का मतलब ये था कि जी मैं उस दौरान बनारस पोस्टेड था। जी जी बनारस में अपने यूनिट से बनारस लिए आया हुआ था। जी जी वहाँ मैं 2.5 साल रहा। इस दौरान बालक ने कहा कि पापा हम भी फौज में भर्ती होना चाहते हैं। जी जी तो मैं तुरंत उसको, वो यहाँ इंटर पढ़ ही रहा था, इंटर में था वो, जी तो मैं उसको ले गया अपने साथ। 1 महीने रखने के बाद में वहाँ के बारे में जानकारी दी। जब जिस समय भर्ती खुली तो खड़ा कर दिया। जी जी तो वहाँ भर्ती हो गया 95 में। जी जी 1995 में भर्ती हो गया था वो। पहली पोस्टिंग कहाँ थी उनकी? पहली पोस्टिंग उसको श्रीनगर में ही थी पहले। जी फिर उसके बाद में उसकी यूनिट वापस पीस में आ गई, तो वहाँ से वो पोस्टिंग फिर चला गया। जी 32 डेपुटेशन पर 32 आरआर में गया था। जी जी 32 राष्ट्रीय राइफल में जी जी आसाम गया। उस दौरान लड़ाई छिड़ गई। जी तो लड़ाई जो है जब फौज जाने लगी तो वहाँ से वो लोग, पूरी यूनिट उनकी श्रीनगर कुपवाड़ा में आई थी। जी जी तो उसी दौरान ही वहाँ घुसपैठियों के द्वारा एम्बुश लगाकर, मतलब दुश्मन के लिए बैठे हुए थे, उसी दौरान घुसपैठी घुस रहे थे, जी तो इनका आपस में मुठभेड़ हो गया। जी जी इन्होंने भी कई घुसपैठियों को दबाया। जी जी हाँ, तो लास्ट में इनको भी पीछे, मतलब कि सामने जो है माथे पर गोली लगी इनके, जी तो कोमा में चले गए। जी जी हादसे के पहले की अगर बात करें तो उनका कब घर आना हुआ था, कितने दिनों के लिए आए थे? हाँ, उससे 15 दिन पहले छुट्टी काट के गया था वो। जी जाते ही वहाँ से चला गया, यूनिट चला गया। जी जी 15 दिन रहा यहाँ। 15 दिन में रहने में उनकी कुछ बातें जो आप लोगों के बीच उन्होंने की हो, कहीं घूमने का या कोई और प्रोग्राम इस तरीके का कुछ रहा हो? नहीं, ऐसा माहौल थोड़ा हमारे घर में नहीं था। मैं थोड़ा टाइट किस्म का आदमी था, फौजी आदमी था, इसलिए मैं जी थोड़ा टाइट था। जी तो जी कुछ नहीं हुआ। आने के बाद में पहली छुट्टी आया हुआ था वो। जी जी तो हमने कहा कि भाई बोलो क्या बात है। अपनी माँ से बोला कि हमको गाड़ी खरीद दीजिए, मोटरसाइकिल खरीद दीजिए। जी जी तो हम मना कर दिया। हमने कहा थोड़ा घर का निर्माण हो रहा है, थोड़ा, अब मैं भी रिटायरमेंट हो चुका हूँ, जी जी परिवार है, 4 और भाई बहन वगैरह है, सब पढ़ते हैं। जी मैंने जी इस बारे में बोला उससे, जी तो नाराज़ हो गया। 2 दिन घर से निकला नहीं। जी फिर मैं मजबूर से उसको, फिर मैं एक गाड़ी खरीदवाया उसको। जी जी तो 1 हफ्ता 10 दिन तक गाड़ी में घूमा अपने यार दोस्तों के साथ, सब जी ऐश किया जी उसने। जी जी और मुझे भी गाड़ी चलाना उसी ने सिखाया। अच्छा अच्छा तब चला गया वो। जी तो हंसी खुशी, मतलब कि खुश होके यहाँ से, घर से अपने यूनिट गया। जी जी अब उसके बाद में दोबारा जो है उसकी, वो तो आया लेकिन उसकी जी अर्थी जी आई। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि जो
उनका उनका स्मारक बना हुआ है, आप डेली सुबह जाते हैं वहाँ पे सफाई करना, हाँ, ये इसके मेरा बारे में थोड़ा सा हाँ, बताएं। ये मेरा रूटीन में है। मैं जी सुबह से ही हमेशा वॉकिंग करता हूँ, तो इस दौरान जो है मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला जी कि जी मैं अपने बेटे की सेवा कर रहा हूँ। जी जी आता हूँ टहल के आने के बाद में झाड़ू लगा देता हूँ, पोछा लगा देता हूँ और उसके मूर्ति को साफ कर देता हूँ। जी जी ऐसा मौका हर बाप को थोड़ी मिलता है जो अपने बेटे की सेवा करे। जी। तो यही युवाओं बात से है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? भाई युवाओं से ये सबसे बड़ा आजकल के युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। जी जी माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, उस पर माँ सबसे बड़ी है पिता से ज़्यादा। जी जी पिता तो खैर भोगता ही है, उसके अपने दिल की बात नहीं बोल सकता, लेकिन माँ को जो है हमेशा ही मतलब कि पूछते रहना चाहिए। साथ ही घर की सेवा तो होती है, लेकिन युवाओं को बढ़ चढ़कर देश की सेवा के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, जी ताकि जी हमारे ऊपर कोई अगर पड़ता है तो उसके साथ में मिलकर सब मिलकर एकजुट मिलकर दूसरे दुश्मन को जो है कताड़ना चाहिए। जी जी यही कहते हैं कि घर की भी सेवा करो और अपने देश की भी सेवा करो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.